started reaction kinetics last time, and we have covered the methods to follow the rate of reaction, and then the rate equation, rate constant, उसके बाद order of reaction, in which you have studied few types: zero order, then first order, and then second order of reaction. And the examples which I have given you are for one reactants, and in this case I have given you example of two reactants, right? Okay, so now we are proceeding with the next thing in the chapter, and that is half-life. Okay, so how do you define half-life first of all? कहते किसे हैं half-life? जी जनाब. Anyone with the idea half-life किसे कहते हैं भाई? नहीं? Okay. Let me tell you about half-life. देखें, फिजिक्स में आपने हाफ लाइफ पढ़ा होगा इन द टॉपिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और उसमें आपने ये पढ़ा था कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अपने ओरिजिनल मास से हाफ ऑफ द मास होने तक कितना टाइम लगता है, दैट इज टर्म्ड एज हाफ लाइफ. अब डेफिनेशन तकरीबन वही है, बट नाउ वी आर कंसीडरिंग केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस के पर्सपेक्टिव से हाफ लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एक्चुअली द टाइम टेकन बाय अ पर्टिकुलर concentration of any reactant to decrease to its half. रिएक्टेंट की जो भी किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन थी, उस कॉन्सेंट्रेशन से उसको उसका आधा होने में जितना टाइम लगा है वो कहलाता है हाफ लाइफ, राइट? तो इसकी डेफिनेशन पेपर में अक्सर आई है. पेपर में डेफिनेशन जो आई तो आप क्या लिखोगे? आप यो लिखोगे it is the time taken by a concentration of particular reactant decrease by half of its original. ठीक है? किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को
हाफ होने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगी उसकी हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखते हो टी हाफ। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ लाइफ, जो कि फिजिक्स में भी ऐसे ही आप पढ़ के आए, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे इस चैप्टर में हाफ लाइफ से रिलेटेड काम कैसे होगा, कैसे बातें होंगी, क्योंकि इस चैप्टर में तो अब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने जो डिफरेंट पढ़े हैं उनमें हाफ लाइफ कैसे देखी जाएगी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाफ लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज अब हमने समझनी है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तीनों ऑर्डर्स के बारे में जो कि मेनली आपने पढ़े हैं, जीरो, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, उसके तीनों के ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के जो थे वो एक दफा दिखा रहा हूं। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर था इस तरीके से, ये रहा जीरो ऑर्डर, और इसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ देख लीजिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है। हाफ लाइफ के लिए वी विल कंसीडर ओनली कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही जो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ था, अब ये सीधी लाइन नहीं है, रादर द लाइन इज कर्व्ड थोड़ी सी। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर के लिए द कर्व बिकेम अ डीप कर्व फॉर कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो ये तीनों ग्राफ आपने ध्यान में रख लिए। अब आइए जरा एक एक करके हाफ लाइफ के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं फॉर फर्स्ट जीरो ऑर्डर पहले बताता हूं, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर कैसे होगी, देखिए एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहां y एक्सिस पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, x एक्सिस पे ये टाइम है, ठीक है। अब y एक्सिस पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी मैं कुछ वैल्यू सपोज कर लेता हूं ताकि ये आपको चीज समझ आए। अब देखिए, आप देखते जाइए जरा। ये कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और x एक्सिस पे जो टाइम है इसको भी मैं रफली डिवाइड कर रहा हूं, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आपने दी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, और टाइम दिया है आपने फॉर एग्जांपल सेकेंड्स में। अब देखिए, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ से कैसे निकलेगी। अगर हम ओरिजिनल अमाउंट देखें इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, जो भी कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट था उसका ओरिजिनल अमाउंट कितना था सर, ये इसका ओरिजिनल अमाउंट विच इज अराउंड 15 मोल्स पर डीएम क्यूब। अब 15 मोल्स पर डीएम क्यूब का आधा, 15 का आधा कितना होता है जी जनाब, 15 का आधा होता है 7.5। तो 7.5 अगर देखा जाए तो 7.5 कहां आएगा, यहां, ठीक है। अब अगर मैं 7.5 तक मार्क लगा के और हाफ लाइफ देखूं तो
तो ये हमारे पास आ रही है तकरीबन 4.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक ये कहलाएगी फर्स्ट हाफ लाइफ। ठीक है, अब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई थी, 7.5, याद रहे। अब 7.5 का आधा करिए, 7.5 का आधा होता है 6.75 के करीब। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, 3.75, 3.75 के करीब। सही, अब 3.75 का अगर मैं मार्क लगाऊं तो वो आएगा तकरीबन यहां 3.75 का। अब अगर मैं 3.75 को लेकर फॉलो करूं और देखो कि कितना टाइम में ये जाके कंसंट्रेशन 3.75 हुई है, तो आई विल सी कि रफली ये 7 पे लाइन आ रही है। ये कहलाएगी यहां से यहां तक, ये कहलाएगी सेकंड हाफ लाइफ। ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स बिल्कुल इस तरीके से। अब अगर आप आगे चले जाएं और 3.75 का भी आधा निकालें तो और आगे चले जाएं तो थर्ड हाफ लाइफ आपकी निकल आएगी। बट मेनली द ट्रेंड वांट टू एक्सप्लेन हियर इज कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती जाती है। अब आप देखो इसमें फर्स्ट हाफ लाइफ की वैल्यू क्या दिख रही है, इसमें फर्स्ट हाफ लाइफ की वैल्यू दिख रही है, फर्स्ट हाफ लाइफ इज 4.5 सेकेंड्स। और अगर मैं सेकेंड हाफ लाइफ की बात करूं तो सेकेंड हाफ लाइफ जीरो से नहीं काउंट होगी, अब जाहिर है ये 4.5 के ऑनवर्ड्स में काउंट होगी। तो 4.5 के ऑनवर्ड्स में 7 तक इट इज एक्चुअली 2.5। ठीक है, तो यू कैन सी कि हाफ लाइफ को जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होती जा रही है। सो ये हमारी एनालिसिस यहां पे नीचे लिख लेते हैं कि half life decreases as the concentration of reactant decreases in zero order of reaction. ठीक है भाई, यहां तक सबकी समझ आ गया कि हाफ लाइफ को क्या हो रहा है जीरो ऑर्डर के लिए। अब मैं आता हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यही काम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, हेडिंग लगा लेते हैं पहले यहां पे, half life of फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले मैं ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ क्या होगा, अब यहां वैल्यूज लिख लेता हूं। सपोज ये कॉन्सेंट्रेशन है जिसकी वैल्यू
यहाँ 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यू लिख लेते हैं। ये मोल पर डीएम क्यूब में है। यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये टाइम फॉर एग्जाम्पल सेकेंड्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये जाहिर है, ये देखिए, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है। इसमें जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वो भी जाहिर है एक्स एक्सिस पे देखो तो कोई थोड़ा सा आगे पीछे 19-20 का, ये एक रफ सा डायग्राम है, एक रफ सा स्केच है। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझना है। देखिए, ओरिजिनली जब आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करें और जो ग्राफ मैंने दिया है इसमें, ओरिजिनली जो कॉन्सेंट्रेशन थी आपके रिएक्टेंट की वो थी 16 मोल्स पर डीएम क्यूब एज शोन फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। अब 16 से आधा होने में तकरीबन, 16 का आधा कितना होता है, तकरीबन 8। अब 8 होने में तकरीबन इसको जो टाइम लगा है वो मैं कैसे निकालूंगा, वो ऐसे निकालूंगा। ये आ गया 16 से 8 होने में, और 8 होने तक का इसका जो टाइम लगा है वो एक रफली आइडिया से वो तकरीबन बन रहा है 2.5 से थोड़ा ऊपर 2.67 के करीब कुछ आ रहा है पहला। ये कहलाएगी इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ, ये कहलाएगी इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ। अच्छा, अब 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा होता है तकरीबन 4। तो 4 पर अगर मैं लाइन बनाऊंगा, आधा इससे होने में जो टाइम लगा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 के करीब कुछ ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या अंदाजा होगा, ये सेकेंड हाफ लाइफ है इसकी। अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज लिखूं कि ये हाफ लाइफ की फर्स्ट वैल्यू क्या है और सेकंड वैल्यू क्या है, तो यू विल सी के फर्स्ट हाफ लाइफ इज कितने सेकंड्स दिख रहा है, इट इज समवेयर 2.7 2.6 समवेयर दिख रहा है। 2.75, मेरा ग्राफ क्योंकि एक्यूरेट नहीं है बट इट्स समवेयर 2.75 मैं इसको ले रहा हूं। 2. ओके सर, खुदा हाफिज। दान अपने अब्बू की आवाज में मत बोला करो। तुम्हारे लगता है वो ऑफ हो गई ना क्लासेस।
सर की भी लाइट चली गई शायद। सर है मीटिंग में। आपके अब्बू हैं? चले गए भाई। डर गए भाई। उज़ैर मीटिंग लॉक कर दो। तुम्हारे अब्बू नाराज होने का नहीं करो भाई। जी स्टूडेंट्स, तो डिस्कनेक्ट हो गई थी बात हमारी, ठीक है। हम लोगों ने यहां तक बात कर ली थी कि जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है, फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी कि इट इज क्वाइट कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं पहली हाफ लाइफ देख रहा हूं तो इट इज वेरी क्लोज टू द सेकंड हाफ लाइफ, व्हिच मींस इट इज कांस्टेंट। जबकि अगर आप जीरो ऑर्डर में देखो तो जीरो ऑर्डर में ये बहुत बड़ा फर्क है। फ्रॉम 4.5 इट बिकेम 2.5। अगर पेपर में इस तरीके के ग्राफ से आप हाफ लाइफ निकालेंगे और आपका फर्क आएगा लेकिन 19-20 का आए तो उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, उसको आप यही अस्यूम करोगे इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, अब इस ग्राफ में सोचो एग्जांपल कि मेरी पहली हाफ लाइफ निकलती फॉर एग्जांपल 3 सेकंड ले लेता, मैं अज्यूम कर रहा हूं 3 सेकंड ले लेता, तो आइडियली दूसरी हाफ लाइफ को क्या आना चाहिए था, 6 पर आना चाहिए था, विच मींस कि 3 से लेकर 6 तक अगली हाफ लाइफ भी 3 सेकंड आई है। लेकिन अगर पहली हाफ लाइफ 3 हो और दूसरी हाफ लाइफ 5.8 5.9 आ रही हो तो यू विल नॉट से कि हाफ लाइफ डिक्रीज हो रही है। इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज कि जिसकी वजह से आप कहेंगे कि भाई ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, नहीं, इसको आप कहोगे कि इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखो ये जो 5.8 फॉर एग्जांपल दूसरी हाफ लाइफ अगर आपकी आई है और पहली हाफ लाइफ आपने 3 निकाली थी, ठीक है, तो 19-20 की फर्क कैलकुलेशन से अगर मैं 3 को 2.9 रख के सोचता तो 2.9 का तो डबल ही है ना 5.8, तो 3 आपने समहाउ निकाली एंड यू आर राइट। मैं ये नहीं कह रहा गलत निकाली होगी, सही निकालेंगे आप, लेकिन इसमें ये 19-20 का जो फर्क है ये वो पेपर में इंटेंशनली डाल के दे देता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैंने कहा है 19-20 का फर्क, कोई बहुत बड़ा लार्ज कंफ्यूजन आपको नहीं देखने को मिलेगी, बट इट कुड बी अ
स्मॉल वैल्यू का फर्क होगा जो कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं यार ये इतना बड़ा फर्क नहीं है, तो इसको वी विल अज्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, अगर डिक्रीज होगा तो वो आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा कि यार ये लाइन डिक्रीज पे आ रही है, और वो तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम की सीधी लाइन वाला ग्राफ ही आपको बता देगा कि अगर लाइन सीधी है तो वो जीरो ऑर्डर है, तो वो आपको। लेकिन बस आप फंसते कहां पे हो इस कर्व में? क्यों? कर्व के फर्स्ट केस में, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में भी कर्व है, लेकिन इसमें हाफ लाइफ देखो कांस्टेंट आई है। सेकंड ऑर्डर अगर मैं बनाऊंगा उसमें भी कर्व है, और उसमें डीप कर्व है, एज आई हैव जस्ट शोन यू, तो उसमें भी हाफ लाइफ बनाऊंगा तो उसकी हाफ लाइफ में इंक्रीज आएगा। तो फ्रॉम देयर यू विल सी कि हाफ लाइफ जब कर्व पे बनी हुई लाइन आए, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। मेरी बात समझ रहे सारे? अब मैं आपको यहां पर ये इसकी एनालिसिस लिख देता हूं, जैसे मैंने लेफ्ट पे एनालिसिस लिखी, मैंने कहा टी हाफ डिक्रीजेस एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस इन जीरो ऑर्डर। अब इसी तरीके से इसकी एनालिसिस क्या है? इसकी एनालिसिस ये है कि टी हाफ रिमेन्स कांस्टेंट, टी हाफ रिमेन्स कांस्टेंट as concentration changes। चेंजेस का वर्ड अब जाहिर है मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप डिक्रीज की भी बात करो, इंक्रीज की भी बात करो, दोनों ही सेंस में अगर टी हाफ को देखा जाए तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा। किसके लिए? इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात आपने याद रखनी है, रिमेन्स कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और जीरो ऑर्डर के लिए मैंने कहा है कि इट डिक्रीजेस। ठीक है, कब? इन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये डिक्रीज होती है। सही, ये दो बातें हो गई। अच्छा, अब मैं आता हूं इसके तीसरे वाले ग्राफ पे, विच इज जीरो और फर्स्ट के बाद सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर के लिए एज आई हैव सेड कि इट्स अ डीप कर्व। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू लिख देते हैं थोड़ी सी। अरे कहां गई मेरी लाइन? अच्छा जी, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन की मैं वैल्यूज मेंशन करता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है मोल्स पर डीएम क्यूब में। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है। अच्छा, और टाइम ले लेता हूं y एक्सिस पे, x एक्सिस पे सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ऑनवर्ड्स में, और इसको सेकंड्स में ले लेते हैं। टाइम है हमारा
सेकंड्स में, अच्छा इस 10वां। अच्छा जी, अब ओरिजिनल पॉइंट मार्क करते हैं। इसमें रफली जो मैंने ओरिजिनल अमाउंट लिया है कॉन्सेंट्रेशन का, समवेयर वो 18 है, ठीक है। अब इस 18 का आधा होता है 9, ठीक है। अब 9 कहां से दिख रहा है, देखिए ये रहा। अब इस 9 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है? इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.2, 1.3, 1.15 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक ये इसकी कहलाएगी फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद ये 9 का आधा क्या होता है? 9 का आधा होता है 4.5। अब 4.5 कहां है? यहां। अब देखिए 4.5 पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा है, यहां से लेकर के यहां तक, ये कहलाएगी इसकी सेकंड हाफ लाइफ। अगर मैं दोनों हाफ लाइफ को देखूं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाफ लाइफ देखें, कॉन्सेंट्रेशन कम होने से हाफ लाइफ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को यूं मेंशन कर दूं कि पहले तो फर्स्ट हाफ लाइफ की वैल्यू लिख देता हूं। फर्स्ट हाफ लाइफ की वैल्यू मुझे लग रही है अप्रोक्सीमेटली 1.2 समथिंग लाइक दैट, इज 1.2 फॉर एग्जांपल सेकेंड्स। और सेकेंड हाफ लाइफ की वैल्यू क्या लग रही है? इज, अब ये 1.2 से लेकर के तकरीबन 3.5 तक आप चले जाएं, ठीक है। तो इट इज समथिंग 2.3 के करीब कोई वैल्यू बन रही है, ठीक है। 2.3 सेकेंड्स। सही है। तो अब आप यहां से देखो कि हाफ लाइफ को क्या होता जा रहा है, हाफ लाइफ इंक्रीज होती जा रही है। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी एनालिसिस क्या बनेगी कि हाफ लाइफ इंक्रीजेस। अब यहां पे देखो बड़ा क्लियरली ये मेंशन, क्लियरली एविडेंस दिख रहा है कि ये 19-20 का भी फर्क नहीं है कि अगर आप कहो कि जी इसको मैं 19-20 के कहीं फर्क से रिजम्बल करने की कोशिश करूं, नहीं भाई ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको आप 19-20 नहीं कहते, ठीक है। तो हाफ लाइफ इंक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस इन सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब देखिए ये मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ देम एट वंस। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की जो कहानियां हैं वो कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये आपने, अच्छा इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ये कि ये हमारे पास क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होती है, इंक्रीज होती है किसमें, इन सेकंड ऑर्डर। ठीक है गाइस, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई है?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर मेथड्स बताए थे कि डेटा से आप निकालना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अब इसी तरीके से अगर आपको हाफ लाइफ का डेटा दे दिया जाए, लाइक आई मीन टू से कि ये ग्राफ दे दिया जाए, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप हाफ लाइफ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। इफ इट इज डिक्रीजिंग, आपने कह दिया कि जी इट इज फर्स्ट ऑर्डर, और वो तो आप वैसे भी देख के बता दो कि कॉन्सेंट्रेशन टाइम का ग्राफ जो है ना वो लीनियर डिक्रीज अगर शो कर रहा है, लीनियर लाइन शो कर रहा है, तो वो जीरो ऑर्डर है। और अगर कर्व है उसमें बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर कर्व की कैलकुलेशन आपने करी हाफ लाइफ की और हाफ लाइफ अपीयर्स टू रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर, एंड इफ इट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या यूं समझे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन से, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें एक फॉर्मूला और बता दूं बिफोर दिस क्लास एंड्स, ये 1 मिनट बचा है इसकी क्लास में। अगर आप जीरो ऑर्डर को देखो तो जाहिर है जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ चेंज हो रही है, सेकेंड ऑर्डर को देखो हाफ लाइफ चेंज हो रही है, तो इनका तो जाहिर है कोई फॉर्मूला या कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्योंकि कांस्टेंट है, सही है, एंड इट इज रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विच इज के, तो इसका बेसिकली एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, T half is equals to 0.693 upon K. K क्या है? K is the rate constant. तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर K की वैल्यू हो तो आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो, और हाफ लाइफ की वैल्यू हो तो आप K निकाल सकते हो, क्योंकि हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए ये फॉर्मूला कैन ओनली वर्क ऑन फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर कैसा होता है? बिल्कुल सही है हसान बेटा, देखो थर्ड ऑर्डर का मसला क्या होगा, जैसे सेकंड ऑर्डर का ये डीप कर्व आया है, थर्ड ऑर्डर का इससे ज्यादा डीप कर्व होगा, और उसमें भी इंपैक्ट तुम्हें यही मिलेगा कि हाफ लाइफ बढ़ रही होगी, लेकिन द इंक्रीज वुड बी एक्सपोनेंशियल। यहां पर तो तकरीबन देखो डबल के हिसाब से बढ़ रही है ना सेकेंड ऑर्डर में, वहां पर राइज एक्सपोनेंशियल मिलेगा तो, बट डोंट वरी, इतना लेवल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। बस यहां पे सेकंड ऑर्डर तक अच्छे से दिमाग में रखो कैसे काम होना है। सेकंड ऑर्डर तक की कहानी आपसे वो पूछेगा पेपर में अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ठीक है? इज दैट क्लियर? अच्छा बेटा जुनेद, के बेसिकली रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम थोड़ा सा, मैं स्क्रॉल अप करता हूं सो यू कैन सी, ये देखो जब भी हमने रेट इक्वेशन लिखी है उसमें हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखा है। आप जैसे इसमें देखो कि हम लोग डेटा से क्या निकालते थे, हम लोग डेटा से निकालते थे कि जी क्या ऑर्डर है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे हम ऑर्डर निकाल लेते थे। और ऑर्डर निकालने के बाद हम इक्वेशन लिख देते थे इस सेंस में, अगर तुम इसे देखो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर्ड, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के हिसाब से सेकंड,
तो इस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में रेट इक्वेशन लिख सकते थे, बट एज सुन एज वी वांट टू रिमूव द साइन of proportionality from the equation and we need to put there is equals to, so we need to put a constant which in terms of rate of reaction is termed as rate constant और उसको k से represent करते हैं, ठीक है. So every reaction has a specific value of rate constant which is different for every other reaction, right? ये हमारे पास k की वैल्यू थी और ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके थे कि पहले आपको टेबुलर टेबल फॉर्म में दिया जा सकता है या फिर आपको ये हाफ लाइफ की फॉर्म में ग्राफ दिया जा सकता है एंड यू नीड टू वर्क आउट ऑन द हाफ लाइफ, राइट. अब आइए जरा मैं आपको अपनी इस टॉपिक की यहां तक पहुंचने के बाद वर्कशीट नंबर 1 ड्यू हो गई है. अब मैं उस वर्कशीट के पहले आपको एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि इसके क्वेश्चन करने कैसे हैं, और फिर उसके बाद जाहिर है क्योंकि अभी तो आपने बेसिक्स पढ़ी है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स चीजें थी वो जो मैंने पढ़ाई हैं. वर्कशीट को जब आप सॉल्व करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि वो पूछता है पेपर में. अब जैसे ये आपने पढ़ा है कि यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के. फॉर एग्जांपल ये देखिए, स्क्रॉल अप कीजिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए मेथड्स टू फॉलो द रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने आपको कहा यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है. अब वो कैसे क्वेश्चन देता है बना के, वो कहता है मैं आपको चीजें दे रहा हूं, ये चीजें हैं आपके पास, ये रिएक्शन है और इन चीजों को इस्तेमाल करो जो मैंने दिए और ये रिएक्शन को देख लो कि इसकी शक्ल के ये क्या है, और पूरा मेथड बनाओ कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू बी यूज्ड फॉर दिस रेट ऑफ रिएक्शन मेजरमेंट. तो अब ये सारे मेथड्स इन जनरल जो मैंने आपको बताए हैं ये किसी पर भी कोई भी नहीं लग जाएगा. तो वो जो डाटा गिवन होगा उसको देखकर आप एनालाइज करोगे कि यार द मोस्ट सूटेड मेथड इन दिस केस इज व्हाट. अब इसमें तुम्हारी पूरी एएस की, पूरी A2 की केमिस्ट्री का निचोड़ है जो लगेगा. अभी आपको पास पेपर्स की जो क्वेश्चन वर्कशीट्स हैं वो मैं दिखाता हूं और उसके आपको कुछ सवाल कराता हूं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक पेपर में थोड़ा सा पूछने में उसकी वेरिएशन बहुत है. हाँ, ये ऑर्डर निकालना या रेट इक्वेशन बनाना ये आसान है, इसमें मसला नहीं है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें जैसे आती हैं तो वो कभी कभी दिमाग में फंसने लगती हैं. अब आइए जरा मैं इसके आपको कुछ वर्कशीट के क्वेश्चंस कराता हूं. लेट मी ऐड अ पेज हियर विद द नेम पास्ट पेपर्स ऑफ KR. Reaction kinetics worksheet number 1 में से कुछ क्वेश्चंस कराने लगा हूं. आप देखिए,